आप लोग के सामने मैथ का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि खाली हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन हटाते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यदि एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट से 40 मिनट। ए जो पाइप था वो 60 मिनट, ठीक है, और बी जो पाइप था वो कितना ले रहा है, 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को सबसे पहले एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकल, 40 60 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसे डिवाइड कीजिए 60 से 120 में, यानी भाग दीजिए, तो 60 दूनी 120 और 40 तियाँ 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम कर रहा है, ये बी जो है ना इसका कैपेसिटी 3 है, यानी दिन भर में दोपहर तक काम कर रहा है, यानी आधा समय तक काम कर रहा है। तो बी को देखेंगे, इसका कैपेसिटी 3 है और आधा काम कर रहा है, यानी कितना काम कर रहा है, 1/5। ठीक है, यही ना। और फिर क्या हो रहा है कि आधा दिन तक काम कर लिया, माने आधा काम किया एक दिन में। ठीक है, और ए और बी फिर ये दोनों का किया कि फिर दोनों मिलके आधा काम किया, तो दोनों का कैपेसिटी कितना है, 5 है ना। दोनों का कैपेसिटी कितना है दोस्तों, 5 है। तो 5 का आधा कितना होगा, 5 का आधा 2.5 होगा ना। दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ने पे 5 दूनी 10 के 0 2 4 आएगा, यानी दोनों मिल के एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है ना। 4 कैपेसिटी है, 4 काम न करेगा। और टोटल काम कितना है, 120 है। टोटल काम कितना है, 120 है। बस दोनों मिल के एक दिन में 4 काम कर रहा है, बस 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 3 12, यानी 30 मिनट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बनाइए, इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने। तो कह रहा है कि एक हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। एक हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी 30 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए जो पाइप है वो 30 मिनट, ठीक है, और बी जो पाइप है वो 40 मिनट। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो इसका डिवाइड कीजिए, 3 चौके 12 यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे। बी की कैपेसिटी 3 है ना दोस्तों, बी की कैपेसिटी 3 है और आधा समय काम कर रहा है, यानी 1.5 काम कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना दोस्तों। और फिर क्या कर रहा है कि दोनों मिल के आधा कर रहा है, फिर
आधा दिन, यानी ए प्लस बी के कैपेसिटी कितना है 4×3=7, यानी 7/2 करेंगे तो कितना आएगा 3.5, यानी 3.5। तो 3.5 और 1.5 जोड़ देंगे ये दोनों, क्योंकि तब ना पता चलेगा कि एक दिन में कितना किया है लो, क्योंकि आधा दिन दोपहर तक ये काम कर रहा है, फिर दोपहर में ये दोनों साथ मिल के काम कर रहा है। ठीक है, आधा आधा काम कर रहा है, तो अपने कैपेसिटी के अनुसार नहीं आधा करेगा। तो 1.5 और 3.5 कितना होगा दोस्तों, 1.5 और 3.5 को जोड़िए तो 5 दूनी 10 के 0, 3 1 4 यानी 5 आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इस सबको मिटाते हैं और टोटल वर्क 120 है, तो दोनों मिलके क्या करेगा 120/5, यानी 5 दूनी 10, 24 5 20 से, यानी 24 आंसर आ जाएगा, 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, 24 मिनट आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट लेते हैं। ठीक है, एक खाली हौज को भरने में ये कितना ले रहा है 20 मिनट। ठीक है, बी कितना ले रहा है 30 मिनट। यदि टंकी को भरने में आधा समय ए काम करता है तथा आधा समय, तो इसको दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20×3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, इसमें क्या करा ध्यान दीजिए दोस्तों, आधा समय ए काम कर रहा है, सब में तो बी काम कर रहा था ना, यहाँ पे आधा समय ए काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले ए को लिखेंगे, ए आधा समय कर रहे हैं, 3 कैपेसिटी है और आधा करेगा तो कितना करेगा 1.5 कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी फिर दोनों मिलके आधा कर रहा है, यानी दोनों कैपेसिटी कितना है 5, तो 5/2 करेंगे तो 2.5 काम ना हुआ दोस्तों, बोलिए 2.5 काम ना किया, और 2.5 और 1.5 कितना होगा, 2.5 और 1.5 जोड़ दीजिए तो 2 1 3 4 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों 4। बस कुछ नहीं करना है, दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में किया ये बस ध्यान रखना है। तो कैपेसिटी टोटल कितना था, वर्क 60 था, और कैपेसिटी हम लोग का कितना था 4, तो 15 चौके 7 यानी 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बने दोस्तों आप लोग के लिए। चलिए देखिए किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ये सदैव खुला रहे तथा बी और सी को 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए इसको क्वेश्चन को हटाते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 3 नल है। ठीक है, तो ए 12 घंटा, बी 15 घंटा और सी 20 घंटा। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 20 के 60 हो जाएगा। तो 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60 ही ना। इसका टोटल वर्क तो आ चुका है दोस्तों। अभी कैसे निकलता है इसको अगर नहीं निकालना आता होगा दोस्तों तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर रहेगा। कुछ नहीं किया जाता है, 12 15 20 का एलसीएम निकालेंगे 60 होगा। ठीक है, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 5 होगा। ये कैपेसिटी निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, कैपेसिटी। ठीक है, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये कैपेसिटी निकला, और 20 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 3 आएगा, यानी कैपेसिटी निकल गया। तो कह रहा है कि ये सदैव खुला रहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या करता है सदैव खुला रहता है। ठीक है, लेकिन
बी और सी को एक एक घंटे के लिए खोला जा रहा है, तो ए का कैपेसिटी कितना है? ए का कैपेसिटी 5 है और इसके साथ बी को खोला जा रहा है, यानी 4 खोला जा रहा है फिर इसके साथ सी खोला जा रहा है, यानी 5 के साथ 3 कैपेसिटी वाला खोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि ए तो सदैव खुला रहता है, ए तो बंद नहीं होता है। तो ए का कैपेसिटी 5 है और बी का कैपेसिटी क्या है? 4 है ना। और यहाँ पे ए का कैपेसिटी 5 है और सी का कैपेसिटी 3। तो दोनों का कैपेसिटी कितना हुआ? यानी 1 दिन या 2 दिन। 2 दिन तो बैठ गया ना ये लोग को, फिर कौन आएगा? फिर तो ए प्लस बी है ना यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो हम ये दोनों को ले लेंगे, यानी 5 4 9 और 5 3 8, यानी दोनों मिल के 17। 2 दिन में 17 काम कर रहा है लोग। कितना काम कर रहा है दोस्तों? 17 2 दिन में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये 2 दिन में 17 काम कर रहा है और हम लोग के पास टोटल वर्क कितना था? 60 था ना। बोलिए दोस्तों, टोटल 60 था ना। तो ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान रखेंगे, टोटल वर्क 60 था तो हमको 60 तक पहुंचना है और हमको 17 2 दिन में 17 काम हो चुका है। अगर 3 से गुना करते हैं और तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा ना दोस्तों। 3 से जब वहाँ गुना करेंगे तो 3 से तो यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 17 तिया 51 और 3 दूनी 6, यानी 6 दिन में 51 काम हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कितना काम होगा? 6 दिन में 51 काम। अब करने कौन आएगा? तो उसका ए प्लस बी का पहल का जोड़ा न करने आएगा दोस्तों। तो इसका कैपेसिटी कितना था? 9 था, यानी इसमें 9 जोड़ देंगे तो टोटल काम 60 पूरा हो गया। और ये 6 दिन लगा और फिर 1 दिन और लगा, यानी 7 दिन में ये लोग काम फिनिश कर देंगे, यानी टोटल काम कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल काम कर देंगे। तो चलिए अब ये आगे देखते हैं किस तरह बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, 12 घंटे में तथा 15 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 नल ए बी सी, 3 नल है, ए 10 घंटा, ठीक है, बी 12 घंटा और सी 15 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 10 15 और 12, 10 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। और चलिए इसको आप लोग कैपेसिटी निकालिए जल्दी से, तब तक हम देखते हैं। आप लोग जल्दी से बनाइए इसको। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगा दोस्तों? तो 10 छक्का
60 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पचे 60 और 15 से 15 चौके 60। ठीक है, यही ना है दोस्तों। तो अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए सदैव खुला रहता है। ठीक है, और इसके साथ कौन आ रहा है, एक बार बी आएगा और एक बार सी आएगा। कौन आएगा, एक बार बी आएगा और एक बार सी आएगा। तो ए का कैपेसिटी 6 है और बी का कैपेसिटी 5 है। फिर ए का कैपेसिटी 6 है और सी का कैपेसिटी 4 है। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 6 5 11 और इन दोनों को मिलाएंगे तो 6 और 6 4 10 यानी 21। यही ना दोस्तों, 21 काम तो कर रहा है कितना दिन में, 2 दिन में। कितना दिन में दोस्तों, 2 दिन में 21 काम कर रहा है। और टोटल याद रखिए कितना है दोस्तों, 60 है। इसको हम मिटा रहे हैं। तो 2 दिन में काम कितना कर रहा है, 2 दिन में 21 काम कर रहा है। हम लोग को पहुंचना कहाँ है, 60 काम करने के लिए। तो 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं ना होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ 21 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैसा अंक से कीजिएगा जो 60 से ज़्यादा नहीं हो। तो 21 दूनी 42 काम कर जा रहा है। कितना दिन में, 4 दिन में। तो बचा भी कितना, 60 काम में 42 काम हो चुका है। तो बच्चा कितना भी, तो यहाँ 8 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 5 में से 4 गया 2। पाँच में से 4 गया 1 ना होगा दोस्तों। तो अब काम करने कौन आएगा, 42 काम हो चुका है। अब काम कौन करें, तो अब काम करने आएगा ए प्लस कौन, बी है ना। तो ए प्लस बी का कैपेसिटी कितना था, 6 5 11 है था ना। तो इसमें 11 जोड़ेंगे, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 4 1 5 यानी 53 काम हो चुका। और 1 दिन बढ़ गया ना दोस्तों, तो 5 दिन हो गया, यानी 5 दिन में 53 काम हो चुका है। अब कौन कौन करने आएगा, तो अब आएगा ए प्लस कौन करने, ए प्लस सी। ठीक है, कौन करने आएगा, ए प्लस सी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 5 दिन हो चुका है, 53 काम हो चुका है। कितना काम बचा, तो 7 काम बचा। और कौन करने आएगा, तो करने आएगा ए प्लस सी। तो ए प्लस सी का कैपेसिटी कितना था, 10 था। ठीक है, अब इसको आप लोग सेकेंड में बदल दीजिए। तो 60 से गुना कर देंगे, नहीं 10 छक्का 60 यानी 5 घंटा। मिनट में बदलना है दोस्तों, मिनट में बदलना है। तो 5 घंटा 42 कितना लगेगा, 42 मिनट। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। यहाँ पर याद रखिएगा मिनट बदलना है। ठीक है, सेकंड में नहीं, क्योंकि घंटा में दिया ना, तो घंटा से छोटा क्या होता है, मिनट होता है। और मिनट में दिया रहता तो सेकंड में बदला जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 3 नल ए बी सी एक संख्यक क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे तथा 40 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
ए जो है वह 20 घंटा, बी जो है वह 30 घंटा, सी जो है वह 40 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो तीनों का कैप एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। तो यहाँ पे कितना 20 से डिवाइड करेंगे 120 में तो 6 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 120 में तो कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा, और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो कह रहा है कि ए तो सदैव खुला रहता है, लेकिन एक के साथ एक बार बी आता है और एक बार सी आता है, और यही बारी बारी से चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यही क्या कर रहा है? बारी बारी से चलता रहता है। तो इसको बार बार चलाइएगा आप, फिर लिखिए ना ए प्लस बी, फिर लिखिए ए प्लस सी, इसी तरह बारी बारी लिखते जाइए और पता कीजिए कि 120 कितना बार में आ रहा है। ऐसा ही बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम लोग 2 ही लेते हैं, जल्दी से करना है तो 2 ही ना लेंगे जल्दी। तो ए का कैपेसिटी कितना है? 6 है, और बी का 4 है, यानी 6 4 10। ठीक है, और फिर ए का कैपेसिटी कितना है? 6 है, और बी का कैपेसिटी 3 है, यानी 6 3 9। तो 10 और 9 19, यानी मिटाते हैं और टोटल वर्क याद रखिए कि 120 है। तो 2 दिन का काम 120 दिन में, 2 दिन करते हैं कितना? 2 दिन में 19 काम करते हैं। क्या करते हैं? 19 काम, और टोटल कितना है? 120। तो 19 6 14 से, यानी 6 बार में तो पहुंच जा रहे हैं हम लोग। कहाँ पे? 120 के पास। और 12 दिन में 6 से गुना कर रहे हैं तो पहुंच जा रहे हैं, और इससे गुना करें तो 12 दिन हो गया, यानी 12 दिन में 114 काम तो हो जा रहा है दोस्तों। 12 दिन में 114 काम हो जा रहा है। टोटल काम 120 था। तो अब कौन करने आएगा? चलिए, तो 12 घंटा ना है दोस्तों, 12 घंटा है, दिन नहीं है। 12 घंटा में तो काम हो जा रहा है। ठीक है, 12 घंटा में काम तो हो जा रहा है उतना। अब कौन करने आएगा? अब काम कितना बचा? तो 6 बचा, यही ना। और ए प्लस बी ए ना करने आएगा दोस्तों, बोलिए। पहले का जो जोड़ा वही ना है, और इसको मिनट में बदल दीजिए। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, तो कितना हुआ? 12 घंटा 36 मिनट। ठीक है, कभी कभी हमको से दोस्तों घंटा से मिनट बोला जा रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, मैथ समझ में आए तभी कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।